10 दिन से उम्मीद लगाए बैठे पाकिस्तान को आखिरकार नाउम्मीदी के सिवाय कुछ नहीं मिला। आईएमएफ की टीम वापस अमेरिका लौट गई। शर्तों और आखिरी मसौदे पर अभी भी बात पक्की नहीं हो पाई है, लेकिन शहबाज सरकार अपनी आवाम को यह दिलासा दे रही है कि उम्मीद बाकी है, पैसे मिल जाएंगे। लेकिन पाकिस्तान में हालात बहुत तेजी से बिगड़ रहे हैं। पेट्रोल पंप पर पेट्रोल मिलना बंद हो गया है। खाने पीने की चीजों की महंगाई आसमान से भी ऊपर चली गई है। बचने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि पाकिस्तान सरकार हाथ पैर मारने और डूबते मुल्क को बचाने की कोशिश की बजाय इस्लामिक भाईचारे को लेकर ज्यादा फिक्रमंद है। रोटी मिलेगी, मैं बच्चों को, मेरे 5 बच्चे हैं भाई, मैं एक टाइम की रोटी नहीं खिलाती, 4 टाइम हो गए मैंने नाश्ता नहीं करवाया इन बच्चों को। मेरे पास खाने को कुछ नहीं है, ना घी चीनी आटा कुछ नहीं है। पेट्रोल मिलेगा। पेट्रोल पंप पे क्या हाल हो रहे हैं। ये टोटल पेट्रोल पंप पे मैं खड़ा हूँ, कोरंगी नंबर 2.5 पे। पेट्रोल कहीं भी दस्तयाब नहीं है। दोस्तों को उधार वापस मिलेगा। इनको $25 बिलियन चाहिए अगले कुछ महीनों तक वापस देने के लिए। 76 साल की हिस्ट्री है, वो तो यही गवाही दे रही है कि आपके हालात सख्त खराब है इस वक्त, और आगे भी आपका कोई देयर इज नो रिलीफ इन साइट। आईएमएफ से पाकिस्तान को क्या मिला? आज टीम जा चुकी है। जो उनका प्लान था वो अर्ली मॉर्निंग उनकी फ्लाइट थी, और फिर मंडे को उनके साथ हमारी वर्चुअल मीटिंग होगी। आईएमएफ से पाकिस्तान को क्या मिला, ये बहुत बड़ा सवाल है। 31 जनवरी से 9 फरवरी तक पूरे 10 दिन आईएमएफ की टीम ने शहबाज शरीफ की एक एक फाइल खोल डाली, एक एक बही खाता खंगाल डाला, शर्तों का पुलिंदा बना डाला और शुक्रवार सुबह सुबह पाकिस्तान से फुर्र हो गई। कल हमारे फाइनल जो राउंड था, आप मीडिया ने रिपोर्ट भी किया, वो एंड हुआ कि जब हमारे तमाम जो मामलात हैं जो तय पा गए, कल रात तक हमने हर चीज़ को म्यूचुअली एग्री करके तय कर लिया। जब ये तय हो जाता है, आपको वो जो डिटेल डॉक्यूमेंट है वो मिलती है। वो हमें ड्राफ्ट आज सुबह 9 बजे मिल गया एज पर देयर कमिटमेंट। वो भी हमारे पास मौजूद है। हम उसको इंशाल्लाह कंप्लीटली गो थ्रू करेंगे और वीकेंड के ऊपर, और फिर मंडे को उनके साथ हमारी ऑब्वियसली वर्चुअल मीटिंग होगी, और फिर हम उसको आगे लेके चलेंगे। टेक्स ऑब्वियसली फ्यू डेज। और ये फिर मैं कह रहा हूँ कि ये कोई एबनॉर्मल चीज़ नहीं है। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो हर प्रोग्राम में फॉलो होता है। पाकिस्तान सरकार अपनी जनता को भरोसा दे रही है कि आईएमएफ से पैसे मिलेंगे, थोड़ा वक्त और लगेगा। पाकिस्तान सरकार अपनी जनता को भरोसा दे रही है कि आईएमएफ से पैसे मिलेंगे, थोड़ा वक्त और लगेगा, लेकिन जनता के सब्र का बांध टूट चुका है। कुछ भी नहीं है। दिल तो करता छलांग मार के खुदकुशी कर ले, जब मैं मर जाए सबके सब। मेरी छोटी बच्ची ने भी नहीं कहा 1 मिनट में पकड़ के, भाई छोटी सी बच्ची की कसम खा के कहते, इसने भी कुछ नहीं खाया हुआ। हमारी बच्ची है, देखे। पाकिस्तान ने उसकी शर्तें मान ली हैं, और अब वो जो आईएमएफ की टीम है वो वापस आ रही है वॉशिंगटन, और उसके बाद आके जो है वो 2-3 दिन लगेंगे। पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एंड स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज हैं, उनको कोई रास्ता नहीं मिल रहा, कोई डायरेक्शन नहीं मिल रही। 76 साल की हिस्ट्री है, वो तो यही गवाही दे रही है कि आपके हालात सख्त खराब है इस वक्त, और आगे भी आपका कोई देयर इज नो रिलीफ इन साइट। आप बात कर रहे हैं कि 3 बिलियन रह गए, इनको $25 बिलियन चाहिए अगले कुछ महीनों तक वापस देने के लिए। वो कहां से आएंगे? ये 76 साल से रास्ता ढूंढ ही नहीं रहे। दर हकीकत आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप और मैं यहाँ पर वॉशिंगटन डीसी में बैठे हैं, परेशान हैं कि पाकिस्तान के हालात क्या होंगे, लेकिन पाकिस्तानी परेशान नहीं। शहबाज शरीफ साहब को अगलों ने रोका है कि तुसी भारी ना हो, इतने अगे लुट पई भुख पई है, वरना वो और आपके बिलावल साहब टर्की जाने के लिए तैयार थे। कोई इस वक्त जी शऊर आदमी अभी तक मुझे परेशान इस्लामाबाद, लाहौर, कराची में नहीं लगा। वहां उसी तरह खाबे चल रहे हैं, म्यूजिक बज रहे हैं। मलक साहब अगले दिन जो पेट्रोलियम के हैं, उन्होंने बड़ी दलेरी के साथ कहा 20 दिन का पेट्रोल है हमारे पास भाई,
कोई फिक्र दी गल ही कोई नहीं, कोई फिक्र दी गल ही नहीं। 20 दिन तक पेट्रोल है, मुकदा ही नहीं। उन्हें कहा इस्तेमाल ना करो तो मुकदा ही नहीं, भावें 40 साल पे आ रहे। आईएमएफ से 10 दिनों की माथापच्ची के बाद भी पाकिस्तान में सवाल अभी भी वही है। क्या आईएमएफ से कर्ज मिलेगा? मिलेगा तो कब मिलेगा? आईएमएफ से जितना मिलेगा उससे क्या पाकिस्तान बच जाएगा? उस ममालिक पाकिस्तान को कर्ज देंगे जिसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी की उम्मीद है, मगर ये सब मामलात इतने आसान नहीं है। हुकूमत को आईएमएफ को दी गई यकीन दहानियों पर अमल दरामद करना होगा जिसके असरात महंगाई की सूरत में आवाम पर पड़ेंगे। तो सबसे बड़ा इशू ये है कि पाकिस्तान ने पिछले 6-7 सालों में बहुत ज्यादा डॉलर में कर्जे लिए हैं और शॉर्ट टर्म कर्जे लिए हैं। तो अब ये सिचुएशन है कि हर माह $2 बिलियन पाकिस्तान को अदायगियां करनी है। पाकिस्तान में सारी अटकलबाजी आईएमएफ से मिलने वाले कर्ज को लेकर ही है, लेकिन आईएमएफ से पाकिस्तान को सिर्फ $1.1 अरब मिलने हैं। पाकिस्तान के फॉरेक्स रिजर्व में सिर्फ $2.9 अरब बाकी हैं और हकीकत यह है कि पाकिस्तान को जून तक करीब $10 अरब का कर्ज चुकाना है। तो बाकी पैसा कहां से आएगा? इंडिया पूरी दुनिया की मदद करता है, पाकिस्तान की मदद क्यों नहीं कर रहा? हो नहीं सकते, क्यों नहीं हो सकता? ये हमारी अकल की कमी है कि ये क्राइसिस की वजह से आज हमें भी बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर हम ट्रेड करते होते या हमारे अच्छे ताल्लुकात होते तो आज हमें उनकी तरफ से बहुत मदद आती, और अगर हम ट्रेड करते तो भी बहुत ज्यादा फायदे होते। इंडिया पाकिस्तान अगर एक होता तो हमें ये सुपर पावर होता, पाकिस्तान को ज्यादा फायदा होता। ये ना दरअसल ये हमारी ना बेवकूफी और ईगो है कि हमने इनसे बात करनी है। वर्ल्ड वार 1 हुई है, वर्ल्ड वार 2 हुई है, ठीक है, जर्मन तबाह हो गया, इंग्लैंड तबाह हो गया, पूरा यूरोप तबाह हो गया, लेकिन उन्होंने एक बात याद रखी है, उन्होंने की नहीं किया, उन्होंने जो तजारत है ना वो बंद नहीं की। मेरे ख्याल से बॉर्डर खोलना चाहिए, हमारी तरफ से स्टेप होना चाहिए अमन के लिए, उनकी तरफ से होना चाहिए। अगर ये मिलकर चलेंगे ना दोनों तो ये बेहतर होगा, ठीक है। वो जो कुछ कर रहे हैं वो डिजर्व करते हैं, लेकिन पाकिस्तान चाहता है, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि आज कुछ नहीं होता, चाहने से कुछ नहीं होता, दुनिया काम मांगती है। पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर जो कि आज भी कश्मीर इशू को लेकर बैठे हुए हैं और ये कहते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। आपको जरूरत ही नहीं है कश्मीर को लेने की, आपसे अपना मुल्क संभल नहीं रहा, आपने कश्मीर लेके क्या करना है? अभी तो आईएमएफ का पैसा भी नहीं मिला, लेकिन नए टैक्स लगने की खबरों से ही पाकिस्तान में पेट्रोल गायब हो गया है। पंप मालिक ज्यादा कमाई के साथ पेट्रोल बेचने का इंतजाम कर चुके हैं। पेट्रोल पंप पे क्या हाल हो रहे हैं? ये टोटल पेट्रोल पंप पे मैं खड़ा हूँ, कोरंगी नंबर 2.5 पे। पेट्रोल कहीं भी दस्तयाब नहीं है। पूरे कराची में लोग पागलों की तरह घूम रहे हैं पेट्रोल के लिए, मगर पेट्रोल कहीं भी नहीं मिल रहा। ये हमारी गवर्नमेंट है। सुबह से ऑफिस जाने के लिए खजल खुआरी हो रही है, कई पेट्रोल पंप पे गए हैं, कहीं से पेट्रोल नहीं मिल रहा। पीछे तो किसी के पास भी नहीं है, तो सिर्फ यहाँ से मिल रहा है। वो भी कह रहे हैं कि सिर्फ 500 का डाल के देंगे। ज़रूरत है, ज़िंदगी इतनी मुश्किल हो गई है, हर चीज़ को आग लगी हुई है। नहीं लिमिटेड है, 500 का दिया इन्होंने बस। आटा और खाने पीने की चीजें तो महीने भर से गायब हैं, जहां मिल भी रही हैं तो दाम लोगों की हैसियत से बाहर हैं। यहाँ पर आजकल कोई बाजार जाए और 2 शापर लेके आए सब्जी के और ये चीजों के, लोग बोलते हैं यार ये कितना अमीर है, 2 ऐसे उनका रिएक्शन आता है ना कि कितना अमीर है। मैंने एक व्लॉग भी बनाया था, 3000 रुपए में मेरे पास 2 सब्जी के शापर थे और उसमें एक में पालक थी, एक में प्याज टमाटर अदरक लहसुन, इसके अलावा और कुछ नहीं था। एक चीज मैं बताना चाहूंगी, जब हमारे यहाँ सब्जी इंडिया से आती थी ना तब इतनी महंगाई नहीं थी, तब बहुत वाफर सब्जी। अफसोस हुआ कि हम ऐसे मुल्क में रहते हैं जहाँ पे सब्जी नहीं खा सकते, और दूसरी तरह ऐसा मुल्क है जहाँ पे सब्जी वाफर में है, जितनी मर्जी बनाओ, जितनी मर्जी खाओ। टमाटर हमारे यहाँ आजकल 100-110 रुपए मिल रहे हैं, वहाँ पे 10 रुपए मिल रहे हैं, 25 से 30 है। मेरा मन कर रहा था मैं अभी वीजा लगा के चल जाऊँ, इतनी सस्ती और इतनी हेल्दी वेजिटेबल। हमारे यहाँ भिखारी को 10 रुपए दो ना, ये मेरे साथ हुआ है, मैंने 10 रुपए दिए, अम्मा ने देखे कहती पुत्र तू ही रख ले, अल्लाह पर ला करे। अभी भी भारत के लोग बोलते हैं कि यहाँ पे महंगाई है और इससे सस्ता आपको कैसे चाहिए? चावल आटा वो तो इतना सस्ता मोदी जी दे रहे हैं और फ्री भी दे रहे हैं सब कुछ, वो तो एक साइड पे होगा ना। वहाँ पे 100 रुपए में 3 दिन की, और हमारे यहाँ रोज 1000 रुपए का नोट इस्तेमाल होता है। 500 से 600 रुपए नाश्ते में लग जाते हैं। दोपहर का खाना नहीं खाया जाता क्योंकि 11-12 बजे नाश्ता होता है, तो वो स्किप हो जाता है, और रात का सब्जी बनती है। हम कैसे जी रहे हैं हमें भी नहीं पता, लेकिन जी रहे हैं, ज्यादा अच्छा नहीं तो थोड़ा खा के।
लेकिन अभी आटा और भी महंगा होगा, बिजली और भी महंगी होगी, गैस और भी महंगी होगी, डीजल पेट्रोल और भी महंगा होगा, क्योंकि आईएमएफ की उम्मीदें पाकिस्तान में अभी बाकी हैं। 170 अरब के जो फिस्कल वेजेस हमें टैक्सेस लगाने होंगे, गैस सेक्टर में भी और एनर्जी सेक्टर में भी। जो अनटारगेटेड सब्सिडीज है उसको हम मिनिमाइज करें। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी की जो कमिटमेंट है, इस पे जो बैलेंस है 10 रुपए, वो हमें 5 रुपए 1 मार्च 1 अप्रैल को, बट ऑटोमेटिकली दैट हैड टू बी डन। पाकिस्तान के वित्त मंत्री आने वाले और भी बुरे दिनों का ऐलान कर रहे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ फोटो खिंचवाने में मशगूल हैं उस जहाज के साथ जो मदद लेकर तुर्की जा रहा है, क्योंकि शहबाज शरीफ को अपनी आवाम से ज्यादा इस्लामिक भाईचारे की चिंता खाई जा रही है कि अगर तुर्की नाराज हो गया तो साथ कौन देगा। सऊदी अरब और यूएई तो पहले ही मुंह मोड़ चुके हैं। इंडिया आज़ाद है, उसने 93 से अपनी पॉलिसी जो आईएमएफ से ख़त्म कर दी थी, वो प्रोग्राम उन्होंने 93 से ख़त्म कर दिया था। अब इंडिया और हमारा कंपैरिजन नहीं है। वो उसकी जो फॉरेन रिजर्व है वो भी तकरीबन 590 बिलियन डॉलर के करीब है। हमारा फॉरेन रिजर्व 3 अरब डॉलर से भी अब तो बिलो जा चुका है। हम ज़्यादा चूँकि इन्फ्लुएंस में हैं अमेरिका में। कैरी लोगर बिल 2012 में आया है। उन्होंने पहली कंडीशन रखी थी अपनी आर्मी के जितने एसेट्स हैं उसको डिस्क्लोज करो, वो उन्होंने नहीं माना। अब जाके काबू आ गए, अब भी वो निकल गए दरमियान में से पतली गली में। उनकी स्टैब्लिशमेंट रही है बैकवुड पे, हमारी रही है फ्रंटवुड पे। अब उनकी स्टैब्लिशमेंट रही है अपने कामों की हद तक, जो उनके इख्तियारात थे उन्होंने वो इस्तेमाल किए हैं। यहाँ पे स्टैब्लिशमेंट करती है दोनों काम, बैकफुट पे रह के डेमोक्रेसी भी वही है और एस्टैब्लिशमेंट भी वही है। उनकी एस्टैब्लिशमेंट और डेमोक्रेसी में डिफरेंस है। उनकी डेमोक्रेसी आज़ाद है, उनकी डेमोक्रेसी आज़ाद थी, इसी वजह से उन्होंने अपने फैसले खुद किए, उन्होंने इंडस्ट्री लगाई, अपना इंडिपेंडेंट लिए, मांग कर नहीं खाया। यही वजह है कि वो आज रशिया से इंडिपेंडेंटली कर रहे हैं और अमेरिका को इशू नहीं है। पब्लिक जो इस टाइम इसे बर्दाश्त कर पाएगी, जो इस टाइम कंडीशन है? पब्लिक बर्दाश्त करे या ना करे, इन्होंने जब आईएमएफ का प्रोग्राम लेना है तो उन्होंने पेट्रोल महंगा करना पड़ेगा। पाकिस्तान को दुनिया में बचे खुचे मुल्कों से दोस्ती बचाने की इतनी ज्यादा फिक्र इसलिए है क्योंकि हमेशा कर्ज देने वाला सऊदी अरब इस बार साफ इनकार कर चुका है। हमेशा कर्ज देने वाले यूएई ने इस साल कर्ज वसूली टालकर ही एहसान जता दिया है और कर्ज में डुबो देने वाला चीन खुल्लम खुल्ला वसूली पर उतर आया है। पाकिस्तान के न सिर्फ लोगों को बल्कि मिनिस्टर्स को भी फॉरेन कंट्रीज में वैल्यू नहीं किया जाता। हमारे अच्छे ओहदों पे फाइज लोगों को भी उस तरह से नहीं पूछा जाता, लेकिन इंडिया के लोगों को अच्छे ओहदों पे फाइज किया जाता। जो फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारी कंट्री के लोग हैं, वो सबसे पहले तो मुख्तलिफ कंट्री से जो लेते हैं कर्जा वगैरह लेते हैं, उसके बाद वो वापस देने की बजाय और कर्जा लेने की कोशिश करते हैं। ठीक है, इसकी वजह से होता है उनके साथ ऐसा। और कह लो कि आप मुल्क जो है हमारा इस टाइम कंट्री है वो हमारी वो इस टाइम दिवालिये की तरफ। हम लोग हमेशा से यूएसए के गुण गाते आए हैं, उनकी चापलूसी के लोग करते आए हैं, मगर आज भी पाकिस्तानियों के लिए सबसे मुश्किल वीजा गेट करना कनाडा और यूएसए का मुश्किल है। डेफिनेटली ये मेन रीजन है कि फॉर एग्जांपल हम अपने को डिग्रेड कर रहे हैं। मेन रीजन ये आता है। हाँ, ये थोड़ा बहुत है कि इंडियंस को प्रेफरेंस ज्यादा मिलती है। हमारी जो एम्बेसीज है वो हमें सपोर्ट नहीं करती। विदाउट तो आप किसी के दरवाजे पे जाएंगे नहीं, आप जब उठ के किसी के दरवाजे पे खुद ही चले जाएंगे तो आपको वेलकम कोई भी नहीं करेगा। इनका तो मसला यही है, इनका मसला ही यही है। बिलावल भुट्टो को मिलती है बहुत, वेलकम ही नहीं है, आपको वेलकम ही नहीं है। जब बुलाया ही नहीं है, बुलाया ही नहीं गया। बुलाए मेहमान है। ये नहीं मार कि गवर्नमेंट करप्ट है, करप्ट हम है। हम और हमसे ही गवर्नमेंट होती है, जैसे अवाम वैसे हुक्मरान। हम समझ नहीं रहे ना, हम समझ नहीं रहे। ये डायलॉग रह गया, ये डायलॉग रह गया, ये डायलॉग रह गया। जैसे अवाम वैसा हुक्मरान, ये डायलॉग रह गया। ऐतिहासिक आफत की इस घड़ी में भी पाकिस्तान में बदले की सियासत चरम पर है। इस्लामाबाद और लाहौर से इमरान की पार्टी के नेताओं कार्यकर्ताओं की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। डर है कि किसी रात चुपचाप से पुलिस इमरान को उठाने भी ना पहुंच जाए, इसीलिए उनके घर के बाहर दिन रात हजारों समर्थक घेरा डाले बैठे रहते हैं। राना सनाउल्लाह ने स्टेटमेंट दी है कि इमरान खान को वोट की ताकत से माइनस किया जा सकता है। आप एग्री करते हैं इससे? मार्क माय वर्ड्स, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बाद इस खित्ते में पहली बार होगा कि लोग अंग्रेजी की तकरीरें सुन के अनपढ़ लोग तालियां बजाएंगे। लोग पहले भी पूछा करते थे कि यार मैं जो कायद जो बात कर रहे हैं तुम्हें समझ आ रही है? उसने कहा नहीं। लोग कहते थे नहीं समझ नहीं आ रही, लेकिन पता है जो कह रहा है ठीक कह रहा है।
तो वो फिर क़यामत का मंजर होगा, ये ज़हन में रखना। शहबाज शरीफ ने सवाल उठाया है कि दहशतगर्द वापस कौन ला रहा है। इमरान खान ने इस पर जवाब दिया है कि 30 साल हुकूमत किसकी थी। 80 की दहाई में जो तबाही और बर्बादी के बीज बोए गए, ये उनकी फसलें काट रहे हैं। मुझे नहीं समझ आती, इसको तो झूठ बोलना भी नहीं आता। यानी जो कुछ हुआ है 3.25 साल हुआ, सुभान अल्लाह, कोई मानेगा? पेट्रोल और डीजल की कीमत में यकमुश्त 35 रुपए फी लीटर का इजाफा कर दिया है। महंगाई 48 साल की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ये भाई इट इज द बिगिनिंग, अभी तो होना है, बहुत कुछ होना है। देखो 48 साल की बुलंद महंगाई जो है ये हो गई। अच्छा, पाकिस्तान में सवाए महंगाई, आबादी, डटाई और हराम की कमाई, इसके अलावा कोई चीज बड़ी हो तो मुझे बता दो। इन हालात में भी करप्शन पहले से ज्यादा है। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अखबारों में रिपोर्ट हुआ है। इन हालात में भी अगर दिहाड़ियां लग रही हैं तो क्या आपने करना है फिर? माशी सूरत हाल, ओहदों की बंदरबांट हो रही है, आपकी वजारतों की तादाद ही नहीं संभाली जा रही। आवाम महंगाई में पिस रही है, भविष्य भी अंधेरे में है, लेकिन पाकिस्तान में जिम्मेदारी लेने और समाधान तलाशने को कोई तैयार नहीं। इमरान रोज अपने वीडियो संदेशों में शरीफ सरकार को कोसते हैं और शरीफ सरकार आर्थिक तबाही का ठीकरा इमरान के सिर फोड़ रही है। अगर आपका प्राइम मिनिस्टर जाके कहेगा दूसरे मुल्कों में, जो कि कहा करता था कि जी हम डेट ट्रैप में हैं, हम करप्ट कंट्री हैं, और साथ कहता था कि इन्वेस्टमेंट करे, को बेवकूफ़ी आके इन्वेस्टमेंट करेगा आपके मुल्क में? हमारी अपनी इनकॉम्पिटेंस है इस मुल्क में। जो 5 साल की जो तबाही हुई है मुआशी, जो इसमें मिस गवर्नेंस है, जो इस मईशत की बदहाली है, उसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन्होंने इसको मिस हैंडल किया है। शहबाज शरीफ को भले ही IMF की हरी झंडी का इंतजार हो, लेकिन कर्ज मिले या ना मिले, पाकिस्तान की आवाम को इससे कोई मतलब नहीं। वो कल भी रो रही थी और जानती है कि कल भी रोना है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।